सभी को राम राम। जल्दी जल्दी जुड़िए। ये जो बीजेपी और कांग्रेस ने जो खेल खेला है ना हमारे बड़े भाई साहब नरेश मीणा जी के साथ और हमारे भोली भाली जनता के साथ, ये ऐसे नहीं चलेगा। हारने का दुख नहीं है, हारने का दुख नहीं है हम लोगों को। हारे नहीं क्योंकि हम इन लोगों ने जो ईवीएम की वजह से, आप खुद सोचो केंद्र में किसकी सरकार बैठी है? बीजेपी। राजस्थान में किसकी सरकार बैठी है? बीजेपी। फिर उस ईवीएम मशीन के अंदर पहला हाथ कैसे आ गया ये बताओ ना आप। यहीं से समझो इन चीजों को कि एक नंबर पे प्रमोद भाई का तो आ गया निशान। जो तो कांग्रेस की कोई वो नहीं है ना, केंद्र में बीजेपी, अपने राजस्थान में बीजेपी है और चुनाव चिन्ह आ रहा एक नंबर पे भाया का। अरे भाया तो दूर दूर तक नहीं था, वही थी मैं। और ना जनता की कमी थी वोट डालने में, ठीक है, और ना वह कार्यकर्ता जिन्होंने, हम सब लोगों ने मेहनत करी, वहां के लोगों ने, हम लोगों ने दूर दूर से जाके सबने मेहनत करी, वहां की जनता भी जाग चुकी ले और चाहते थे कि भाया नहीं आना चाहिए। मोरपाल आ जाता ना, कोई दुख नहीं था हम लोगों को, आ जाते बीजेपी, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इससे पता चलता है कि भोली वाली जनता को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है। ये आज मैंने आंखों से देखा है कि जैसे दिल्ली के अंदर केजरीवाल के साथ इन लोगों ने खेला खेला ना, आज हमारे नरेश भाई साहब के साथ खेला खेल लिया इन लोगों ने। घटिया इंसान मोदी जब से आया हमारे सारे देश के अंदर पूरी ऐसी तैसी करके रख दी इस इंसान ने, है। तुम इसका मतलब तुम तो कांग्रेस बीजेपी एक साथ हो, तीसरी पार्टी बनने नहीं दोगे। क्यों? जनता को गुलाम बना के रखना चाहते हो तुम लोग, है। नेपाल जैसा सीन हो जाएगा। युवा सब जाग चुका है, सब समझते हैं हम। ऐसा नहीं है कि हार गए हैं तो ये हो गया और वो हो गया। अरे हार क्या, हार जीत तो 5-5 साल रहते हैं सब। कोई कभी कोई हार जाता, कभी कोई जीत जाता है, इन चीजों से नहीं। लेकिन जनता पूरी साथ थी। 7 गांव थे मेरे पास, 7 गांव, और 7 गांव में यही था कि भाया नहीं। मैं बीजेपी की मान सकती हूँ कि मोरपाल जी आ सकते थे, है ना, लेकिन मोरपाल तो आया नहीं। फिर ये भाया कोड़े से आ गया। भाया के तो दूर दूर तक पहुंचा। भाया तो एक नंबर रेत खाया, जो बच्चा बच्चा जानता था। देखा नहीं क्या, वो कोई यहाँ का बच्चा थोड़ी ना गया था, वो तो वहीं के बच्चे थे ना। बच्चे को पता था वहां पे क्या है, और मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है। वहां भाया ने कुछ नहीं कर रखा गाँव के अंदर, ठीक है। इतने बड़े बड़े तो गड्ढे हो रखे हैं वहां पे, गड्ढे। पानी मोल का पीती है जो तो बगलों में से नदियां बहती हैं, है। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए बीजेपी कांग्रेस। इससे पता चल रहा है ओम बिरला, अमित शाह, इस भाया के साथ ये धनबल से काम हुआ है, पूरा धनबल का काम हुआ है ये, है ना। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। जनता को गुलाम करेंगे ये, जनता अपनी पे आ जाएगी, उठा उठार फेंक देगी। फिर वो शुक्र समझो हमारे भाई साहब ने शांति से काम लिया है और कोई दुख नहीं है हमें हारने वारने का। फिर भी कितने कितने वोटों से हरा दिया, ईवीएम में कितनी गड़बड़ करके बैठ गए, हैं। इसका मतलब जो हमारे भाई साहब के वोट आ रहे थे उसका तार तो तुमने पहले कुत्तों ने भाया के उसको पर फिक्स कर रखा था। वो जो जीत हुई है ना भाया की, वो तो हमारे नरेश भाई साहब की जीत है, जो उधार में हमने तेरे को दे दी। उधार में ले गया तू हमारी जीत को तार मिलाकर, ठीक है। ये सिर्फ नहीं तो, अरे मोरपाल आता ना तो समझते हम कि ठीक है भाई वो बंदा जीता, नया चेहरा था लोगों के लिए, उसके लिए, इसलिए मतलब लोग सीधा साधा आदमी था। लेकिन ये भाया गुंडा जो पैसे बांट रहा था रातों को, जिसके ऊपर इतने मर्डरों के केस लग रखे, अरे इसकी पैरवी तो वसुंधरा राजे कर रही थी मेरे सामने। इसकी पैरवी तो केवटो गुजरों से वसुंधरा राजे कर रही थी, और मेरे सामने की बात है ये। मैं वहीं बैठी थी जिस टाइम वसुंधरा राजे का फोन आया था, है। इतने घटिया बने में चले गए थे। अगर जीतने ही वाले थे तो इतने बड़े बड़े नेता कैसे फोन करे जरा जरा से? जो कोई कार्यकर्ता में नाम नहीं था बेचारों का, गांव की जनता थी, उनको फोन कर रहे थे ये लोग डराने धमकाने के लिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म। हमारे भैया की जीत नहीं हुई है, ये देख लो। भले तुम्हारे भाया वाया है ना, ये बीजेपी कांग्रेस वालों को बोल रही हूँ, सिर्फ भाया जो जनता तो पूरी हमारे साथ थी, सर समाज हमारे साथ था। एक एक घर में गई हूँ मेरे 7 गांव में, बहुत अच्छी तरह से इतना मान सम्मान दिया था हमें लोगों ने, है। चाहे वो कांग्रेस का घर था, और सब यही कहते कि दीदी हम नहीं देंगे, भाया बहुत बड़ा गुंडा है, भाया ये कर रखा है। अरे बच्चा बच्चा जानता था वहां पे तो कि भाया ने क्या क्या कांड करे, भाभी ने क्या क्या कांड करे, और हमारे सामने इतने इतना नोट पकड़ा, 4 करोड़ में आग लगी थी, वो खांसे दे रहा था भाया। अरे लोगों को वोट नहीं देना था उन लोगों को, ठीक है। लेकिन इन्हें जो हमारे भाई साहब की जो तार थी ना 9 नंबर की, वो 9 नंबर वाली तार 1 नंबर में मिला दी भाया के लिए। जो वोट हमारे भाई साहब के आए हैं ना, वो उन्होंने उसको दिला दिया। वो जानते थे अच्छी तरह से कि नरेश हर हालत में जीतेगा, नरेश मीणा हर हालत में जीतेगा, क्योंकि इसके साथ पूरा अरे जब सीसवाली के बाजार से निकली थी ना मैं नारे लगा के, तो लोगों ने बोला था डन,
नरेश भाई जिंदाबाद। और एक नहीं, हजारों लोग खड़े थे देखने के लिए नरेश भाई का काफिला। अरे क्या बोलते हो तुम लोग, जनता कुछ जानती नहीं है, सब समझती है जनता, वहां की भी समझती है। और हम भी यहाँ माना वो पिछड़े हुए थे, लेकिन हमें देख के उनको भी जोश आ गया था कि हाँ बिल्कुल मैडम सही बोल रही है, दीदी सही बोल रही है, हमें जागना पड़ेगा। वो भी बच्चा बच्चा समझ रहा था उनका। तुम चाह देख लेना केवटों के और गुजरों के गाँव में, मीणों के गाँव में, बैरवाओं की डाणियों में मैं गई हूँ, मैंने देखा वहां पे सब लोगों का एक ही कहना था। अरे मैंने अपने बच्चे तक की कसम खाई थी, उन लोगों ने अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाई थी कि अगर भाई साहब ही जीतेगा आपका और आपको आना पड़ेगा दीदी हमारे काम कराने। तो मैं भाई साहब की तो टेबल नहीं थी, बाया जी की माँ का ये बताओ ना थे तो बाया जी की तो टेबल ही कुंची, जीत कहीं गया पर्ची बांटवा वाला कुंचा वहां। जब कार्य करता नहीं थे बाया के तो वोट कहां से आ गए, ये तो बताओ। रैली खा गई। अरे रैली में ठीक है हम मानते हैं कि हम चले गए थे यहाँ से 40%, 60% तो वहीं की जनता थी। भाया जितना बड़ा तू गुंडा है ना, कोटा रह के आई हूं, और तेरे को और इस शांति धारीवाल को और इस ओम बिरला को बहुत अच्छी तरह से पहचानती हूँ, समझा, बहुत अच्छी तरह से पहचानती हूँ। 4 साल गुजारे, तुम तो साले कोटा शहर में जो वारदात होते वो बाहर तक नहीं आने देते, तुम तो वो इतनी कुत्ती चीज हो। तो तुम अंधा की जनता को तो तुमने वैसी बेवकूफ बना रखा है बेचारियों को। तो तुमने इस ईवीएम में ऐसी तैसी नहीं कराई होगी। पहले हमारा भैया चल रहा था आगे, तू कहां से आगे आगे मोरपाल चलता तो समझ आती मेरे को, समझा। जो इतना इतरार है ना, तू कोई जीता बीता नहीं है। अगर मैं होती ना भैया के बदले, हो तो भाई साहब थे हमारे वहां पे, अकेली महिला मैं तेरी ना ऐसी तैसी कर देती, तेरी ना चप्पलों का हार पड़ाती तो तेरे को, तो जितना जैसा घटिया। और ये कोई फेसबुक के ऊपर मैं नहीं मानती कि मतलब हम कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, नहीं, फालतू वीडियो मैं बनाती भी नहीं, मैं बनाना चाहती भी नहीं हूँ, लेकिन सच के लिए अगर लड़ना पड़े, और कल आ रही हूँ तेरे से हो सके जो बिगाड़ लो, और अपने भाई साहब के साथ रहूंगी और हमें हमेशा रहूंगी। जितना मैं गरीब आदमी हूँ ना, इतना तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ये जहां तक मेरे से चलेगा ना, ट्रेन से आ रही हूँ, तेरे से जो हो सके ना कर लियो, और तू सामने आ जियो ना, चप्पल मार दी ना मैंने भाया तेरे, तो तू देख लियो अंता की जनता की चप्पल तो मैं ही दूंगी तेरे। शायद रह के आई हूँ तेरे 4 साल तेरे कोटा में, उस ओम बिरला को भी जानती हूँ बहुत अच्छी तरह से, घटिया आदमी को। तुम्हारी वजह से मेरे को पता है मैंने क्या क्या देखा है वहां पे। तुम सुसाइड करवा देते हो बच्चों का, वो दूर दूर से बच्चे जो पढ़ने आते हैं, तुम लड़कियों की दलाली खा जाते हो, तुम तो वो लोग हो, जानते नहीं है क्या हम, समझे। ये तुम सब मिली भगत करते, छोटा सा तुमने राज्य है ये तुम्हारा कोटा, छोटा सा प्रदेश जिसको तुमने 8-10 किलोमीटर के एरिया के अंदर तुम जैनी महेश्वरियों ने खा गए तुम इसको, ये बड़े बड़े नेता और जो बेचारे गरीब आदमी उनको तुमने बिल्कुल दबा दिया, 5,000 और 2 टाइम की रोटी के अंदर रख दिया तुमने उन लोगों को, समझे। आया बड़ा जीता बीता नहीं है तू, चल तेरे जैसे बतेरे आए और बतेरे गए। हमारा जो नरेश भाई सब में जो कारनामा है, जो 15 दिन तक बच्चों के लिए भूखा रह लिया, जो नंगे पैर चल लिया, इतने मोटे मोटे छाले हो रहे उसके पैरों में, समझा, उस जैसा इंसान कोई नहीं मिलेगा। वो संघर्ष नहीं हार सका, और संघर्ष करना देखो, संघर्ष करने वाले सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने संघर्ष करा था, भगत सिंह थे संघर्ष करा था, है ना, वो इंसान है संघर्ष करता, और ऐसे क्रांतिवीर की तो हमें जरूरत है, जरूरत। वो हमारे लिए जीत गया, तेरे जैसे के लिए आ रहा होगा, हमारे लिए जीत गया। और तो हमारे बड़े भाई सब नरेश मीणा की जीत को लेके गया, रख ले 2 साल है, रख ले, क्या कर लेगा तू उस 2 साल में, रख उस जीत को तू जितना तेरे से रख सके। और इतनी जो अपनी भाभी जी के बाल हो रहे हैं ना सीधे, ये भी सब हो जाएंगे। डोकरी ऐसे ऐसे हिलती है ना, ऐसे करके, ऐसे करके, जो बेचारे सचिन पायलट भी कहते थे देवी तो नहीं आ गई इसमें, है ना, वो ऐसे डोकरी होगी बेचारी, मनमुरा जाएगी, उसको संभाल के रखा कर तो घर के अंदर, ठीक है। फालतू में एक आधा पड़ गया किसी का तो लेट जाएगी वहीं पे, इतनी दम होती है तुम्हारे में बड़े लोगों में, जानती हूँ मैं बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। कोई जीता बीता नहीं है, चल निकल यहाँ से भाया, भाया भाया तूने बहुत खाया, थोड़ा सा और खा ले, चल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हम लोगों से आके भिड़ता ना, तू आजा, तू मैदान में लड़ लियो तो इधर पूर्वी राजस्थान से, मैं बता दूंगी तुझको अच्छी तरह से, आना हमारी तरफ में। उस छोटी सी जगह में क्या पड़ा है तू, है माँ क्यों पड़ा है तू, यहाँ आके लड़ना। और तुम बीजेपी वालों, तुम भी सुन लो, कान खोल ले, ओम बिरला, वसुंधरा राजे, बहुत छोटी सी हूं मैं, इतनी सी, तुमसे हो सके जो कर लेना मेरा, मैं खुल के चुनौती दे रही हूं। तुम हमारे भाई साहब के वोट खा गए, और तुमने इस तार को, ईवीएम की तार को 1 नंबर पे मिला दिया, 9 नंबर से 1 नंबर पे, इसलिए तुम्हारा ये चमचा जीत गया 700 करोड़ का आदमी ना। तो तुम तो पैसे वालों के हो, तुम्हें तो नोट दिखता है, और ये कांग्रेस वाला डोटा सरा फोटा सरा, अबे 10 करोड़ में तूने सीट बेच दी। ये तू जो मौर्या बुलाता है ना, मौर्या, तारा मौर्या उड़ रहा जो हमारे टेबल पे, मारे सामने की बात है, तारा मौर्या, समझ गया, तारा मौर्या तो सही उड़ गया था, बात लगा रहे हैं।
तू क्या सोचा? फिर जब तुम्हें हार का डर नहीं था तो तुम पूरी कांग्रेस उठ उठ के वहां क्यों रो रही थी जा जाके? है शाहबाज से भीड़ क्यों ला रहे थे? फिर वो क्यों बोल रहे थे बेचारे वोट तो देंगे लेकिन स्कूल में ही देंगे, क्योंकि वो तो बेचारे गरीब क्यों 500-500 रुपए में पौवा दिलवा रहे थे। वो जब तुमको वोट देने कोई नहीं आ रहा था, तुम्हारी रैलियों में कोई नहीं आ रहा था, और हमारी रैलियों में लाखों की भीड़ थी। जितने से तो तुम्हारी रैलियों में आदमी नहीं थे ना, उतने से तुम्हारे भाई साहब के पास गाड़ियां थी। समझ गया ना? हो गई हवा में सब जानबूझ के रहा है तुमने। तुम्हारी जिद का सवाल था, तुम्हारी जिद का जिद थी, तुम दोनों पार्टियों की जिद। और उस बेचारे मोरपाल को खड़ा कर दिया तुमने, बेचारे शरीफ आदमी को, है ना? वो बेचारा जीत जाता ना, कोई दुख नहीं होता, खुशी होते, कोई बात नहीं, चलो अच्छा इंसान। कंवर लाल बेचारा अच्छा आदमी था, है ना? भाया तो मर्डर करके भी बाहर है। कंवर लाल ने तो पिस्टल टांग दी तो अंदर करवा दिया उसको। क्यों करवाया था? क्योंकि जब तक तुम्हें ये नहीं पता था कि नरेश मीणा यहाँ से चुनाव लड़ेगा, है ना? लेकिन तुम्हें तो भाया कोई बनाना था पहले भी, कंवर लाल को अंदर करवा के, है ना? तुम्हारी सच्चाई हमें पता नहीं, हम कोई बेवकूफ दिखते हैं तुमको? है दोनों पार्टियां हम कोई बेवकूफ हैं? तुम ऐसा कैसे कैंडिडेट खड़ा करते हो ना बेवकूफों की तरह? ये मोरपाल बेचारा सीधा था, कंवर लाल सीधा आदमी था, उसकी तो पिस्टल टांगने पे जेल पहुंचा दिया। ये हरामखोर ने मर्डर कर रखे, जो ये भाया ने मर्डर कर रखे, इसका क्या करोगे तुम? इसको तो तुम अंदर नहीं डाल रहे, इसको तो तुम चुनाव ऐसे कहते हैं कि जिस पे एफआईआर दर्ज होती है वो चुनाव नहीं लड़ सकता, वो सरकारी नौकरी नहीं लड़ सकता है। ये इन जैसे मर्डरिस्ट है एमएलए बन जाते हैं। अरे वाक्य में तुम्हें हम अंग्रेजों के, आज मुझे ऐसा दिल पे एहसास हो रहा है कि शायद हम अंग्रेजों के टाइम में तो गुलाम थे या नहीं थे, पैदा नहीं हुए थे इसलिए पता नहीं, लेकिन तुमसे ज्यादा गुलामी तो अब कर रहे हैं ना। लेकिन हम गुलामी करने वालों में से नहीं है, भारत की जनता है हम, खून में बसता है हमारा संघर्ष, समझा? अब सोच लो, जब लेडीजों के इतना संघर्ष है तो हमारे भाइयों में कितना संघर्ष होगा। और हम तुम्हारी जीत से ज्यादा तो हमारी हार के चर्चे हैं, ठीक है? और इनकलाब जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद। और भाया भाभी चोर है, गली गली में शोर है, भाया भाभी चोर है, गली गली में शोर है। बच्चा बंचा यही ना मसाने में पहुंचा रहे थे डायरेक्टली, समझ गए? मशाने में जब लेके जाए वो साढ़े 100 कंजर मरते जब एक मंजर पैदा होता है। वो मंजर वो भाया है, उसकी आंखें देखी है ना, वो मजरा शड़ा। हाँ ये वही हाल हो गया। ये 13 वोट में 12 वोट में, जैसे वो भाभी जी जीत गई थी ना 12 वोट में, तुमने बना दी थी वो जिला प्रध्यक्ष, क्या बनाई थी, है ना? वही वाला हाल करा तुम लोगों ने। ये हमारे भाई के वोट है, ये जो तुम्हारा वोट गए ना हरामखोर के ऊपर, ये हमारे भाई के वोट है। जनता ने तो फुल सपोर्ट करा है। सर्च समाज को मेरा राम राम, और अंता की जनता को भी मेरा प्रणाम, सब लोगों को। और कल मिलूंगी मैं अंता की धरती पे हमारे भाई साहब के साथ, उस सोरसन माता की यात्रा से जो भाई साहब जाएंगे, मैं वहीं आ रही हूँ और निकल रही हूँ। और इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सभी को राम राम। और सब लोग कोई उदास मत होना, कोई दिक्कत नहीं है, बाबा श्याम हमारे साथ है।